آج 27 जनवरी 2026 ہے. ویلکم ٹو دا بلو نیوز روم. آج کے شو میں ملٹری شو, بحری شو اور سنو یا شو. پہلے سنیے ہیڈ لائنز. بھارت کی فوجی پریڈ یا سرکس کا نظارہ, اصل طاقت کس کی ہے؟ امریکی بحری بیڑا مشرق وسطیٰ میں داخل, ایران پر حملے کا خطرہ. شہباز اسپیڈ یا سیاست کی نئی ریت, میئر نیو یارک کی برف ہٹانے کی ویڈیو وائرل, دلچسپ تبصرے. آج کی ٹاپ سٹوری انڈیا, پاکستان اور چین کے بارے میں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا اب طاقتور کی ہے. شاید یہی نظریہ ہر ملک کو اپنی ملٹری پاور بیلنس کے لیے مجبور کر رہا ہے. پاک بھارت حالیہ جنگ کے نتائج سے ساری دنیا واقف ہے. اس جنگ میں ہار سے زیادہ بدنامی انڈیا کے لیے پریشان کن ہے, اور اسی وجہ سے بھارت مسلسل آؤٹ آف دا باکس حرکتوں کے ذریعے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کا تازہ ترین نمونہ کل دیکھا گیا جب انڈیا کے 77ویں ریپبلک ڈے پریڈ پر بظاہر فوجی قوت کا مظاہرہ کیا گیا, جو فوجی پریڈ کم اور لکی ایرانی سرکس زیادہ لگ رہا تھا. پہلے اس حوالے سے دیکھیے ایک رپورٹ کہ اس بار انڈیا کی ریپبلک ڈے پریڈ پر کیوں اتنی بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر سنیے کہ عسکری قوت کے ان مظاہروں میں کس کس کو پیغام دیا جاتا ہے اور کیوں. हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक, घोड़ा, कुत्ता, ऊंट, बैल और जंगलवासी, ये है मोदी सरकार का वो घातक लश्कर जो पाकिस्तान से जंग में मुंह की खाने के बाद, मेरा मतलब है दुनिया भर में जय जयकार के बाद, अब खुद ही अपने पत्ते शो कर बैठा है. जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे. 77th रिपब्लिक डे पर इंडिया गेट के सामने भारत की पूरी फोर्स निकल आई. रंग बिरंगे बैंड्स की इतनी इकसाम थी कि दुश्मन तो क्या अपने जनरल भी पूछ रहे थे, भाई ये फोर्स हमारी है या शादी का बैंड. तिरछी टोपी वाली फोर्स के कदमों की धमक से लगा धरती कांप रही है. सिपाहियों को खाना देने वाले वेटर्स भी ऐसे मुनज्जम अंदाज में मार्च कर रहे थे जैसे अगला स्टॉप जंग नहीं बूफे हो. कथक डांस करने वालों की टोलियां शुरका का जोश बढ़ा रही थी. सड़क पर चलने वाले पानी के जहाज की दहशत ही अलग थी. दुश्मन सोच रहा होगा हमला जमीन से होगा, पानी से होगा या वाटर पार्क से. मोटरसाइकिल पर करतब दिखाने वालों की शान निराली थी. एक तरफ रडार के पैसे बचाने वाला फौजी, तो दूसरी तरफ मोटरसाइकिल से ही चंद्रयान 3 लॉन्च करने का कौमी जज्बा. कहीं 2 मोटरसाइकिलों को लगाम डालकर चलाता हुआ वीर, और कहीं पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में का मुजाहरा करता जवान, जिसने लकी ईरानी सर्कस को भी रिटायरमेंट पर मजबूर कर दिया. चिट्टीदार रोबोट भी अपनी बेपनाह सलाहियतों के साथ मौजूद था. और अगर भगवान ना करे हथियार नाकाम हो जाएं तो फिक्र की कोई बात नहीं. साधुओं का लश्कर जादू टोने के लिए पहले ही तैयार था. अगर ये सब भी काम ना आए तो आखिरी हथियार स्वैग से स्वागत की पूरी तैयारी मौजूद थी. दुनिया दहल गई. ऐसी फौजी ताकत के मुजाहरे की किसी को तवक्को ही नहीं थी. ये सब देखकर गांधी जी ने भी सोचा, भाई चरखा ही ठीक था. साउथ एशिया में मिलिट्री परेड सिर्फ कदम ताल और झंडा बरदारी का नाम नहीं है. ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग, पावर प्रोजेक्शन और नैरेटिव वॉरफेयर का हिस्सा है. इंडिया की रिपब्लिक डे परेड हो या चाइना के टाननमेन स्क्वायर की ग्रैंड मिलिट्री डिस्प्लेज, ये इवेंट्स असल में अपनी आवाम के साथ साथ हरीफ और इत्तेहादियों के लिए भी पैगाम होते हैं. इंडिया के लिए परेड का मतलब है कन्वेंशनल सुपीरियरिटी, इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री, और ये सिग्नल कि न्यू दिल्ली खुद को सिर्फ साउथ एशिया तक महदूद नहीं समझता. लेकिन हमारी नज़र में ये इंडियन डिस्प्लेज बॉलीवुड की फिल्म जैसी हैं. स्टाइल ओवर सब्सटेंस, यानी ताकत का इजहार लेकिन ऑपरेशनल रेडीनेस का पूरा जवाब नहीं. चाइना की मिलिट्री परेड्स का कॉन्टेक्स्ट इंडिया से भी वसी है. वहाँ मैसेज ज़्यादातर वाशिंगटन और ग्लोबल ऑर्डर के लिए होता है, और इससे बढ़कर पाकिस्तान के लिए चाइना की स्ट्रेंथ एक इनडायरेक्ट स्टेबलाइजर है. क्योंकि इंडिया चाहे जितना चाइना के साथ ट्रेड डील्स कर ले, चाइना इंडिया की सरहदों पर मंडला रहा है. और इंडिया और चाइना की गेस्ट लिस्ट ही देख लें. यूएस एम्बेसडर टू इंडिया सर्जियो गोर परेड में शामिल हुए और पब्लिकली इंडिया की सेलिब्रेशंस का खुशामदीद किया. साथ ही फ्लाई पास्ट में यूएस मेड एयरक्राफ्ट की मौजूदगी को नोट किया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दोबारा कंफर्म किया. लेकिन
वो चीफ गेस्ट नहीं थे और इवेंट में शमूलियत का मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अमेरिका की नुमाइंदगी की। चाहे पाकिस्तान और इंडिया का मे कॉन्फ्लिक्ट हो या टैरिफ्स पर नेगोशिएशन, अमेरिका और इंडिया के दरमियान एतमाद का फुकदान तो नजर आता है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की उर्सुला वॉन डर लेयन ने इंडिया के परेड डे में शिरकत की। ट्रेड डील भी अब साइन हो चुकी है, लेकिन यूरोपियन शिरकत सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि यूएस को भी सिग्नल है जो इंडिया पर मल्टीपल टैरिफ्स लगाता रहा है। चाइना के परेड की गेस्ट लिस्ट में गेस्ट ऑफ ऑनर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन। यहाँ वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत नेपाल, मालदीव्स, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और मंगोलिया की क़यादत भी नजर आई। ये भी नोट करने की बात है कि ये ममालिक पाकिस्तानी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी हो सकते हैं। चाइना का मकसद स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और मल्टी पोलर सिग्नलिंग, अमेरिका और मगरिब को बाईपास करते हुए अपनी ग्लोबल इमेज मजबूत करना। और पाकिस्तान के परेड मैसेजिंग इंडिया के लिए है और अंदरूनी। कभी फिल्मी नुमाइश को डेटरेंस का नेमुल बदल नहीं बनाया। हमारी तरजीह परेड ग्राउंड से ज़्यादा बैटलफील्ड क्रेडिबिलिटी पर रहा है, जिसका मुजाहरा पिछले साल मई में हमने खूब दिखाया। 2026 की तरफ देखिए तो एक चीज़ क्लियर है, साउथ एशिया में सिंबल्स और सब्सटेंस का फ़र्क और वाज़ेह हो जाता है। इंडिया और चाइना नैरेटिव्स बिल्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक साइलेंस और डेटरेंस पर रिलाई कर रहा है, और शायद यही फ़र्क इस रीजन की सिक्योरिटी पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगा। ताकत के जलवे और असल कुव्वत के दरमियान फ़र्क, और खित्ते में ही रहते हुए हमारी आज की स्पॉटलाइट स्टोरी। ईरान पर अमरीकी हमले का खतरा दोबारा मंडराने लगा। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस इब्राहिम लिंकन ईरान का घेराव करने के लिए मशरिक़ वुस्ता में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद अमरीकी सदर और ईरानी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर एक दूसरे के लिए सख्त जुमलों और धमकियों का तबादला सामने आया है। अगरचे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ बराह रास्त फौजी कार्रवाई से पीछे हट गए हैं, लेकिन उन्होंने वाज़े किया है कि तमाम ऑप्शंस बदस्तूर मौजूद हैं। अमरीकी बहरी जहाज़, कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स मशरिक़ वुस्ता के इस खित्ते में दाखिल हो चुका है, जो अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड के दायरा इख्तियार में आता है। अमरीकी फ़ौज के अल दफरा एयरबेस यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी के जनूब में वाक़ है, और ये दाइश के खिलाफ अहम कार्रवाइयों और पूरे खित्ते में जासूसी और निगरानी की परवाज़ों के लिए अमरीकी फ़िज़ाइया का एक की सेंटर रहा है। इसलिए यूएई ने वाज़े किया है कि वो अपनी फ़िज़ाई, ज़मीनी या बहरी हदूद को ईरान के खिलाफ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में कहा है कि ये बहरी बेड़ा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तैनात किया गया है। ये बेड़ा ऐसे वक्त में खित्ते में पहुंचा है जब ईरान में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद अमरीका और ईरान के ताल्लुकात कशीदा रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव का मुस्तक़बिल अभी गैर यकीनी है और हर लम्हा खित्ते की तकदीर बदल सकता है। ट्रंप के स्टाइल का अगर जायज़ा लिया जाए तो कुछ यूँ है, ज़्यादा से ज़्यादा दबाव, उलझन पैदा करना और फिर सोच समझ कर पीछे हट जाना या यू टर्न लेना। इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए 4 बड़े सवाल हैं। 1, पाकिस्तान को ईरान, अमेरिका और सऊदी जीसीसी मुल्कों के दरमियान अपनी पॉलिसी कैसे बैलेंस करनी चाहिए। 2, क्या यूएस ईरान टेंशन्स पाकिस्तान के बॉर्डर्स, खासतौर पर बलूचिस्तान पर असर डाल सकते हैं। 3, गल्फ में कोई एस्केलेशन पाकिस्तान के ऑयल इंपोर्ट्स और ट्रेड रूट्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। 4, क्या पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के बीच मीडिएशन का क्रेडिबल रोल अदा कर सकता है। आखिर में आज की ट्रेंडिंग स्टोरी। मुल्क भर इस वक्त सर्दी की शदीद लहर की लपेट में है। खबर है कि मरी और गलियात में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं और सयाहों की गाड़ियां फंस चुकी हैं। वैसे बर्फ से याद आया कि आजकल न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर उस पर बहुत चर्चा हो रहा है, जो न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान के बाद बेलचा संभाल कर खुद सड़क से बर्फ हटाते नजर आते हैं। पाकिस्तान में उन्हें शहबाज स्पीड करार दिया जा रहा है। तबसरे हो रहे हैं कि क्या यही नए तरीके की सियासत है। यही काम शहबाज शरीफ अपने वज़ारत आला के दौर में अंजाम देते थे तो तनकीद होती थी। कहीं वो लॉन्ग बूट्स पहने कीचड़ में उतर जाते थे तो कभी पीली टैक्सी खुद ड्राइव करते नजर आते थे। उनकी कारकर्दगी का यही तसलसल अब मरियम नवाज़ का हिस्से में आ गया है, जो कभी पुलिस की वर्दी में नजर आती हैं तो कभी बारिश के बाद लाहौर की सड़कों का जायज़ा लेने निकल पड़ती हैं।
کہنے والے تو کراچی کے میئر کو بھی زہران ممدانی کی مثالیں دے کر شرم دلا رہے ہیں۔ بہرحال جو دیکھے گا وہی بکے گا۔ نئے دور کی نئی سیاست کی یہی ریت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو کمنٹس میں ضرور بتائے گا کہ یہ صرف ٹک ٹاک تک ہی محدود ہے اس قسم کی سیاست، یا یہ واقعی خدمت کا مظاہرہ ہے۔ خدا حافظ۔